जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 श्रावण माह शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, इस दिन किस चीज से पारण करें, किन बातों का ध्यान रखें, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो पौष के महीने में और दूसरा श्रावण के महीने में। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति और पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायी माना जाता है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए इस व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं अगर अधिक मास हो या मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। यह पुत्रहीन जातकों को पुत्र रत्न को प्रदान करने वाला है। यह संतान प्रदान करने वाली जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें चाहिए कि एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार जो कि सूर्यास्त से पहले ही ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का दशमी तिथि के दिन से त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, सात्विक आहार, और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ ना हो, वो एक समय फलाहार का सेवन करें। और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पंचोपचार या षोडशोपचार विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के व्रत में जहाँ तक हो सके जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जागरण करने से इसके अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त हो पाते हैं। तो एकादशी तिथि के दिन जागरण करनी चाहिए और फिर सुबह द्वादशी तिथि के दिन उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 7 अगस्त 2022 दिन रविवार रात्रि 11:52 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार रात्रि 9:01।
तो हमें द्वादशी तिथि युक्त और सूर्योदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। जो 8 अगस्त को व्रत रख रहे हैं वो इस व्रत का पारण जो कि 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:46 से सुबह 8:26 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा पारणम दुर्वा से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। इससे पहले ही पूजन के लिए तुलसी दल तोड़कर रख लेनी चाहिए और उस दिन फिर भगवान का पूजन में तुलसी दल का उपयोग करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत का जो पारण का समय होता है, कभी भी एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि में पहला चौथाई भाग का जो हिस्सा होता है वह हरिवासर का होता है। तो इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार शाम 5:48 में द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो इसके पहले चौथाई हिस्सा जो होता है वह हरिवासर का होता है। तो आप सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं, जो कि पारण का समय 9 अगस्त को सुबह 5:46 से सुबह 8:26 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 7:07 से सुबह 8:46 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:37 से दोपहर 12:29 तक। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि इंद्र योग सुबह 6:54 तक, उसके बाद वैधृति योग। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 2:37 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:28 और सूर्यास्त शाम 6:38। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का एकादशी तिथि के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए। अगर घर पे कोई याचक आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार याचक को अन्न वस्त्र आपसे जो भी बन सके उन्हें अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन दूसरे से अन्न मांग करके उसका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे का दिया हुआ ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री विष्णवे नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। किसी भी प्रकार के व्रत में श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक होता है। तो व्रत के लिए मन में श्रद्धा और विश्वास अवश्य ही होनी चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो प्रभु पे विश्वास करते हुए ही किसी प्रकार के व्रत को करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।